नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं उत्तरी इजराइल में मौजूद। मेरे ठीक पीछे इजराइल और लेबनान की सीमा शुरू हो जाती है और इस वक्त इजराइल के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती जहां हमास से है, क्योंकि हमास गाजा पट्टी से हमले कर रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल हमास युद्ध शुरू हो गया, जो युद्ध अभी तक चल रहा है। लेकिन दूसरी चुनौती इस लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला आतंकी संगठन के द्वारा इजराइल को मिल रही है। हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है जो कि दक्षिणी लेबनान में पूरी तरह से सक्रिय है। उसकी लगभग 1 लाख की आर्मी बताई जाती है संख्या में। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 7 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर हिजबुल्ला की तरफ से उत्तरी इजराइल में कई रॉकेट दागे गए। एहतियातन इजराइल ने इन इलाकों को खाली करा लिया है। मेटुला और जो दूसरे इसके आसपास के इलाके हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा है। कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और सेना का हौसला बढ़ाया। साथ ही लेबनान को इस बात की चुनौती दी है, इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला ने इस फ्रंट पर युद्ध की शुरुआत की तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और इसका खामियाजा लेबनान को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है, ये 1980 के दशक से लेबनान में काफी सक्रिय हुआ है। इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। सीरिया के जो राष्ट्रपति रहे हैं इससे पहले, उनके साथ इसका बहुत अच्छा संबंध बताया जाता था। और हिजबुल्ला को चाहे सैन्य ताकत मुहैया करानी हो या आर्थिक ताकत, ईरान हमेशा हिजबुल्ला की मदद करता आया है। अमेरिका समेत पश्चिम के तमाम देश हिजबुल्ला को एक आतंकी संगठन मानते हैं। और इससे पहले 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में एक युद्ध हो चुका है और वो युद्ध लगभग 36 दिनों तक चला था। सबसे पहले हिजबुल्ला ने इजराइल के पोस्ट पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2006 में हिजबुल्ला के तमाम जो पोस्ट थे उनको नष्ट कर दिया। कई हजार लोगों की मौत हुई थी 2006 के उस युद्ध में। और उसके बाद से यहाँ पर, क्योंकि लेबनान के साथ इजराइल के कई युद्ध हो चुके हैं, लेबनान में कई बार जो शांति है वो बिगड़ चुकी है, गृह युद्ध कई बार लेबनान में हो चुका है। हिजबुल्ला इस वक्त इजराइल के लिए एक चुनौती है, क्योंकि 2 फ्रंट पर इजराइल को ये जंग लड़नी पड़ सकती है। पहला फ्रंट दक्षिणी हिस्से में, जहां पर गाजा पट्टी पे हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है। दूसरा फ्रंट ये हो सकता है, हालांकि अभी इस पर युद्ध की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इन पहाड़ियों के ठीक पीछे लेबनान में जो हिजबुल्ला के पोस्ट हैं, वहां से रुक रुक कर रॉकेट से हमले किए जाते हैं और इजराइल उनका जवाब देता है। हिजबुल्ला के कई पोस्ट को इजराइल उड़ा भी चुका है। और इन सब के बीच में दुनिया को डर इसी बात का बना हुआ है कि कहीं हिजबुल्ला अगर लेबनान के फ्रंट से इजराइल पर हमला करता है तो इस युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर हिजबुल्ला हमला करता है तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि ईरान उसका समर्थन कर सकता है। और अगर ईरान साथ आता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के युद्धपोतक विमान भूमध्य सागर में तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, इससे तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी काफी तेज हो गई है। जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर डटा है। दक्षिणी हिस्से से लेकर इजराइल के उत्तरी हिस्से तक हम आप तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, चाहे वो गाजा बॉर्डर का इलाका हो या फिर गोलान हाइट्स के आसपास जहां पर हम मौजूद हैं, ये उत्तरी इजराइल का हिस्सा हो। जी न्यूज पर आप बने रहिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ आप तक हर खबर, हर तस्वीर सीधे युद्ध के मैदान से पहुंचाता रहूंगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, उत्तरी इजराइल। जी न्यूज।